गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, टू वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। टू वेरिएबल्स एक्स और वाई में हम एक्सरसाइज करेंगे लीनियर इक्वेशन, यानी कि टू वेरिएबल्स। जैसे आपको थोड़ा मैं समझाऊँ, जो यहाँ यानी x प्लस वाई बराबर 12, ये होगी लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स, एक x है और एक y है। इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन x की पावर 1 y की पावर 1। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे हम। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है और इसको हमें ज्योमेट्रिकली भी यूज करना है, अलजेब्रिकली भी है। क्या है हमारे पास? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। तो यहाँ पर जो बात चल रही है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। एक तो आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पूरा अभी, मैंने सिर्फ आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब और डॉटर है, तो यही मान लेंगे सोल्यूशन। और सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बराबर मान लो x ईयर। क्लियर है? प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, अब डॉटर है इसकी भी मान लो, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू वाई ईयर्स। क्योंकि ये टू वेरिएबल्स में है तो एक को हम एक्स मानेंगे, एक वाई मानेंगे। हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिर्फ यही पढ़ा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। अब आगे देखते हैं। 7 years एगो, एगो का मतलब ये पीछे की बात कर रहा है, पहले 7 साल पहले। ठीक है, तो 7 years एगो। ठीक है, अब इतना ही पढ़ा है हमने क्वेश्चन। 7 years एगो, एगो आता है तो माइनस होता है। जैसे आपकी प्रेजेंट एज मान लो 15 साल है, तो 7 साल पहले केस कितनी होगी? 8 ईयर होगी, तो सब्ट्रैक्ट हुआ। तो ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे इसलिए 7 years एगो। ध्यान से देखना, 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी प्यारे बच्चों? इस टाइम x है और 7 years पहले कितनी होगी? x माइनस 7 ईयर्स। क्लियर है? ध्यान से देखना, 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब सब्ट्रैक्ट हो गई। इसी प्रकार 7 years एगो एज ऑफ डॉटर कितनी होगी उसकी? y माइनस 7। ठीक है, y माइनस 7 होगी। देखो, अब हम पढ़ेंगे, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, इसको ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर देन। यानी कि 7 साल पहले मैं पुत्री की आयु का 7 times यानी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओल्ड एज यू वर देम, तो यानी कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 थी और उसकी बेटी की उम्र y माइनस 7 थी। तो आफ्ताब कह रहा आई वॉज 7 times, तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 times एज ओल्ड एज यू वर देम, अपनी पुत्री के 7 गुना थी, 7 गुना। तो अब इसको हल कर लो, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7, 7 49। अब x को यही रखो, y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 7y बराबर माइनस 49, तो है ये प्लस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इक्वेशन बन गई 1। इक्वेशन बन गई 1। इक्वेशन बन गई 1। अब क्या कह रहा है आगे? अब कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब। एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी प्यारे बच्चों? x प्लस 3। ये बात की बात कर रहा है, ठीक है, x प्लस 3 होगी। क्लियर है? तो इसी प्रकार सिमिलरली ले लो, एज ऑफ 3
ईयर्स फ्रॉम नाउ, एज ऑफ डॉटर कितनी होगी बेटा, y+3 ईयर्स। समझना ध्यान से, यहाँ भी 3 जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है आई शैल बी 3 एज ओल्ड यू, मतलब इसमें ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में, आई शैल बी थ्री ईयर्स फ्रॉम ना, आई शैल बी 3 एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आई शैल बी 3 एज ओल्ड एज यू विल बी, इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये आगे क्या कह रहा है देखना यहाँ पे, ये यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 बराबर y+3 हो गया। अब ये 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x+3 बराबर 3y+3 3 जा 9। ये इधर आके क्या हो गया हमारे पास, x-3y बराबर 9-3, तो x-3y बराबर 6, इक्वेशन हो गई 2। ये एल्जेब्रिकली हल हो गया। अब हमें ग्राफिकली भी करना है, कैसे करेंगे, अब इसको हल करेंगे हम ग्राफिकली, ध्यान से देखना क्या करेंगे। अब हम हल कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। अब हम यही करते हैं ध्यान, अब ले लेना, इसके बाद लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारी कहाँ है, ये देखो ये, यानी x-7y -42। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, तो x है इसको इधर ही रखो, ये इधर जाके क्या हो जाएगा -42 + 7y। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, 9th में पढ़ा होगा आपने, यहाँ x लिखो y, अब लिख दो x बराबर 1 लिख दो, कुछ y बराबर मान रखेंगे, चेंज होगी वैल्यू। अब देखो ये 42 है, अगर हम 42 रखेंगे तो ग्राफ बनाने में परेशानी होगी, 42 खाने चाहिए हमें यूनिट बनाने के लिए, तो हम ऐसे मान रखते हैं जिससे 6, 7, 8 आ जाए ज़्यादा ज़्यादा, समझ रहे हो ना, माइनस का 8 आ जाए, प्लस का 7, 8 आ जाए। तो देखो y बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो -35 आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसे ही रख देंगे, y बराबर 7 रख दो, y बराबर 7 रख दो, 7 7 49, 49 में से 42 गए तो प्लस का 7 बचा। अब y बराबर 6 रख दो, आस पास ही रख दो, 6 रख दो तो 0 आ गया x बराबर, देखो 7 6 जा 42, 42 प्लस का -0 बचा। अब रख दो 5 रख दो, चाहे y बराबर 5 रख, तो 5 7 5 35, तो माइनस का 7 आ गया, बन गया ग्राफ हमारा, क्लियर है। ये 3 वैल्यू प्राप्त हो गए आसपास। अब चक्कर हम वैल्यू ऐसी रखते हैं इसमें जो बेटा 10 तक 10 से बिलो आए, जिससे हमें ग्राफ भी तो बनाना होता है ना, तो ऐसी वैल्यू रखते हैं हम जो 10 के नीचे नीचे आ जाए। अब ये सही आ गई, अब ऐसे ही ये है। अब यहाँ करेंगे इससे फ्रॉम इक्वेशन 2, अब ले लो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है हमारे पास सेकंड, देखो ये है x-3y बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 + 3y, देखो आ गया 6 + 3y। अब इसका ग्राफ यहाँ बना लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें y बराबर कितना रखो, 0 रख दो, y बराबर देखो तो x बराबर 6 आ गया, समझ में आ रहा होगा, देखो 0। अब आप अगर 1 रखते हो तो 3 6 9 आ जाएगा, 9 तो बड़ी डिजिट हो गई, तो माइनस का 1 रख दो। अगर हम माइनस का 1 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये देखो 3 1 जा 3, 6 में से 3 गए 3। अब माइनस का 2 रख देते हैं तो 3 2 जा 6, तो 0 आ जाएगा, देखो देखो, अगर हम 2 रखेंगे 3 2 जा 6, और माइनस का 6, 6 में 6 गया 0, तो ये आप बन गया। अब इसका हम ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, मैं ग्राफ और बनाता हूँ आपके लिए, पेन पेपर पे ही बता देता हूँ आपको मैं।
देखो ये है पेपर, ये ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ बनाएंगे पहले। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट क्या, 7 है। देखो दोनों में, इसमें तो और छोटी है, देखो है ना। तो 7 बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनता है आप जानते ही हैं। ये सब कार्टेशियन प्लान ग्राफ कॉपी होती है, ग्राफ कॉपी ले लेना, उससे और इजी बन जाएगा आपका। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहले कैसे। तो ये हो गया आपका एक्स डैश वाई डैश। क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा। देखो अब देखो बेटा, ये ओरिजिन होता है। अब इसके पॉइंट ले लेंगे 7 बराबर दूरी के, सेम दूरी के, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो डिस्टेंस है इक्वल है सब, ये डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब लिख लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस के आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस के, -1 -2 -3 -6 -7। क्लियर है। अब देखो हम बनाते हैं, बच्चे ध्यान से देखो। देखो ये आपका ग्राफ, पहले ही बनाते हैं 7 7। अब देखो ये ग्राफ देखो 7 7, एक्स भी 7 वाई भी 7। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, 7 इधर जाएंगे 7 और 7 ही आ गया, यानी कि इसकी ये सेंटर में ये बन गया। समझ में आया। देखो 7 7, तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट 7 7। ठीक है, क्लियर है। देखो 7 पॉजिटिव, ये 7 पॉजिटिव, इसकी रेखा इस सेंटर में लिया। ये देखो यहाँ से भी देखो खींचे सीधी, ये से भी खींचे 7 7। दूसरा क्या, 0 6, 0 तो ये हो गया और 6 ये हो गया, यानी कि यही हो गया 0,6। ठीक है, वैसे अभी बाई एक्सिस पे x 0 होना चाहिए, तो बाई एक्सिस पे ही तो बनेगा ये। वेरी गुड। अब कितना, -7, ये गया -7। देखो इधर ही जाएगा और 5 ये गया, इसकी ये आ गया, यानी -7 और 5। क्लियर है। ये हमारा क्या बन जाएगा। अब इसमें हम लाइन खींच देंगे स्केल से, ये की सीध में जानी चाहिए। देखो यार, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो यानी कि ये आपकी हो गई इक्वेशन। इसका नाम दे दो। अभी ये लाइन कौन सी थी, ये वाली तो थी इक्वेशन। ये x -7y बराबर -42। क्लियर है। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी ये देखो, ये इसी पे बनाएंगे हम पुट ऑफ 6 0। तो 6 कितना है, एक्स पे है 6, तो 6 ये आ गया, 6 0 ये आ गया। 3 -1, 3 तो ये गया, -1 नीचे गया। y की तो वैल्यू है, देखो 3 -1 यहाँ आएगा लगभग। ठीक है, नेक्स्ट है 0, -2। 0 ये है, -2 ये जाएगा, यहाँ आएगा 0, -2। ठीक है, 0, अब इसको भी खैर तो एक लाइन में होना चाहिए। देखो ये आपका ठीक है। तो ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, ये वाली, x -3y बराबर 6। यही आपका ग्राफ बन गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, ग्राफ में और अच्छा बनेगा। ये तो प्लेन कागज़ है, मैंने बनाने की कोशिश किया। आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे, बहुत ही इजी है, सरल है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, देखो ये। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं हम।
सेकंड। ये देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। क्या कह रहा है देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है, 3 बैट्स, 3 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल। अब यहाँ बात चल रही है बैट और बॉल की, तो तुरंत लिख देंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इजकल टू x रुपीज़। अब यहाँ रुपीज़ की बात आएगी, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बाई रुपीज़, ठीक है। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, एक बैट है आपका x रुपए का, 3 कितने का होगा, 3x का नहीं होगा, एंड 6 बॉल, एक बॉल है आपकी तो 6 बॉल होगी 6 बाई की, और दोनों चीज़ मिलकर कितने की खरीदी हमारी 3900। क्लियर है, 3 बॉल एंड 6 बॉल परचेज करी कितने में 3900। अब देख रहे हैं 2 की टेबल से सब जा रहे हैं, 2 ना 3 की टेबल से, सॉरी 3 से सब जा रहे हैं ना। देखो 3 से इसे काट दो x, 3 से ये भी काटो 2 बाई, और 3 से ये भी हो गया 1300। इक्वेशन बन गई 1, ठीक। देखो 3 से ये भी कट गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा, जो भी इक्वेशन में एक टेबल से तीनों कट जाए तो हम काट देते हैं। ये नहीं 2 कटे हैं, ये नहीं कटे तो नहीं कटेगा, तीनों डिजिट। अब देखो ये 3 से ये तो गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 00 हो गया। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फिर देखो लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट यानी एक बैट, तो एक बैट तो x रुपये का ही हुआ, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल और, तो 3 एक बॉल 22 रुपये की, 3 बॉल 3 22 रुपये की, प्लस ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300 की खरीदी है। अब ये तो कटना गया, इक्वेशन हो गई वो, ये बन गई आपकी एलजेब्रिकली इक्वेशन। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के लिए उसी प्रकार करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखना, यही करता हूँ मैं। ये इक्वेशन आ गई दोनों, देखो ये तो और सब है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + 2y बराबर 1300, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 - 2y। फिर हम ग्राफ बनाएंगे, x और देखो अब ध्यान से देखना प्यार बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये 1300 है और ये 2 है। आप 1 2 3 डालोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे स्केल मानना पड़ेगा। आप कोई वैल्यू रखो, आप 0 रख दोगे, y बराबर 0 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 1300। देखो 1300 आ गया, नहीं आ गया, नहीं कोई बात नहीं। अब रख दो y बराबर, अब 1 2 मत रखना है, 100 रख दो, 200 रख दो, 500 रख दो, क्योंकि बड़ी डिजिटों में आने लगा ना, स्केल मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब y बराबर कितना रख दें, 600 रख दो लो, तो x बराबर कितना आएगा 600 दूनी 1200, 13 में से 1200 गए, 100 बचे, बोलो भाई। अब y बराबर 500 रख दो, 500 दूनी 1000 गए तो कितना बचा 300, बन गया ग्राफ। समझ में आया नहीं आया, आप कुछ भी रख सकते हो, आप 800 रखो, 700 रखो, 600 रखो। इसमें आपने 9th में पढ़ा होगा, ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो हमें तो जो 3 ये आए वो रख दिए, ठीक है। आप इसमें 100 भी रख सकते हो, y बराबर 500, 200 भी, 300 भी, 400 भी, 500 भी, 600 भी, 1000 भी, कुछ भी रख सकते हो। क्लियर। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 2, आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या है बेटा, x + 3y बराबर 1300। इन्हें भी ध्यान समझना, x बराबर कितना हो जाएगा 1300 - 3y। अब इसको भी बना लो, कुछ भी रखो,
तीन वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 एक्स और वाई। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, वाई बराबर रखना है। वाई बराबर कितना रखना बताओ, 0 रख दोगे 1300 आ जाएगा, कोई बात ना, रख दो वाई बराबर 0 तो 1300 आ गया। देखो अब वाई बराबर कितना रख दें, 100 रख दो। वाई बराबर 100 रखोगे, 100 या 300 तो 1000 आ गया ये। वाई बराबर 500 रख दो, ये 400 रख दो, बोलो कितना रखा है, 300 रख दो, कुछ भी रख दो, 400 रख दो, 4 या 1200 तो आ गया 100। आपको समझ में आया होगा, इसमें भी हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स और वाई के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इससे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, स्केल मानना पड़ेगा क्योंकि 1300 पॉइंट तो होंगे नहीं, तो इसमें 100 का मान लो। तो ग्राफ मान लो ये 100 रुपीज़, ये स्केल मानना पड़ेगा हमें, स्केल ध्यान से देखना। ये देखो दोनों ग्राफ। अब यहाँ बनाऊंगा मैं इस प्लेन कागज पर। अब स्केल मान लो एक हम 100 रुपीज़ इजकल टू 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि रुपीज़ में ही तो आए हैं। देखो अब ये 1 यूनिट यानी 13 तक खींचेगा। 1300 में 100 रुपये की 1 यूनिट है, 1300 में कितनी हो जाएगी, 1300 की। 13 बड़े हो गए, सबसे बड़ा 13 हो गया। तो बनाते हैं देखो ग्राफ। ग्राफ बनाने का वही तरीका है, देखो ये एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है, वाई डैश, ये बोल दूँगा। अब 13 पॉइंट करने हैं हमें। देखो 13 है, 13 पॉइंट करने हैं उसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बोलो वही क्लियर है 13। और बाई एक्स के ही 13 है, और बाई के मैक्सिमम कितने हैं, बाई के तो 6 हैं। क्लियर है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखो हमारा क्वेश्चन ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो ये देखो ये क्वेश्चन है, एक्स पे कितना है 1300 है, तो 13 ही तो आएंगे। 100 का स्केल माना है 13 ही आ गए एक्स पे ये, और वाई पे कितने 0, तो यही बन गया। देखो ये हो गया हमारा 1300 कॉमा 0। अब यहाँ आप लिख भी सकते हो, छोटे छोटे नंबर लिखे। अब यहाँ एक नहीं लिखोगे, लिखोगे 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 100 1100 और 1200 1300 ये है। अब ऐसे ही लिख लो 100 200 300 400 500 600, इधर -100 -200 -300 -400 -500 -600, इधर हो गया -100 -200 -300 -400 -500 और -600। समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, हमने इधर 13 बना लिए क्योंकि एक्स में है, दोनों में एक्स में ये 1300 देखो, इधर भी एक्स में इधर भी। तो 1300 एंड 0 ये आ गया। फिर दूसरा क्या है 100 और 600, देखो दूसरा से क्या है 100 और 600। एक्स में 100 किधर जाएगा, ये आ गया, और 600 वाई में ये गया। ये हो गया आपका 100,600। क्लियर है, देखो 100 ये गया, वाई में 100 सीधी मार दी। अब देखो अब क्या है, अगला है 300 500, देखो यही है 300 एक्स में ये गया, और 500
ये यानी कि 300, 500, ठीक है। अब आप इसको मिला दो, एक लाइन में जाना चाहिए, देखो जा रहा है लाइन में, देखो तो खैर दो लाइन ये क्लियर है, ये लाइन। और ये लाइन क्या होगी, कौन सी इक्वेशन की थी पहली वाली, यानी x+2y बराबर 1300, x+2y इजकल टू 1300, क्लियर है। अब दूसरी ग्राफ देखो, दूसरा ये 1300 जीरो, यानी ये कॉमन है, ये तो यही आया इसमें भी, ठीक है। अब दूसरा क्या, 1000 और 100, एक्स का 1000 क्या गया ये, और 100 कहाँ गया, 100 ये लगभग ये आ गया, देखना ध्यान से, ठीक है। यानी ये पॉइंट आ गया हमारा 1000 और 100, 1000 और 100, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, 100 और 400, 100 और 400, तो 100 तो ये हुआ, 400 कहाँ गया, यहाँ गया, देखो ध्यान से देखो, 100 और 400, 100, 400। अब इसकी भी ग्राफ है, तो एक ही लाइन से जान चाहिए, देखो ये देखो, ठीक है। यानी कि ये गई हमारी ये था यहाँ पे, है ना। ये लाइन इसने काट दी, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x+3y बराबर 1300, ठीक है। कुल मिला के ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देखिएगा और इसको करिएगा तो बिल्कुल समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, आप बढ़िया तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम इसी तरीके है कहा है जैसा अभी हमने किया था। एक एज वाला आया, दूसरा बैट और बॉल वाला आया। ये आया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। अब इसमें क्या आ गया, एप्पल और ग्रेप्स, तो मानेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, पहले एप्पल्स आया ना, इक्वल टू x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज़, ठीक, क्लियर है। सबसे पहले एप्पल आया, देखो अब पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ 2 kg, 1 kg x रुपये का है तो 2 kg 2x रुपये का, ऐसे ही 1 kg ग्रेप्स 22 रुपये का आएगा। तो ये कह रहा था कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इन अ डे वाज फाउंड 160, यानी 2 किलो तो सेब लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखना बच्चों, 1 किलो सेब x रुपये के, 2 किलो 2x के, और भैया 1 किलो ग्रेप्स लिए, ग्रेप्स 1 किलो वाई का आ रहा, और 1 किलो लिए तो वाई हो गया, और कितने के लिए 160 रुपीज़ के। इक्वेशन एक बन गई, नहीं बन गई है। फिर देखो 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, तो ये लीजिए आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो 1 kg एप्पल्स कितने हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 kg सेब एक्स के, 4 kg 4x के, प्लस एंड ग्रेप्स 2 kg, 1 kg के 2 बाई के, तो 2 kg 2 बाई के बराबर कितने के लिए, 300 रुपये के लिए। अब यहाँ गौर से देखना बेटा, कोई टेबल से ये तीनों कट रहे हैं, 2 की टेबल से तीनों कट रहे हैं, यहाँ तो नहीं कट रहा था, यहाँ ही नहीं, इसलिए छोड़ दिया। यहाँ 2 से काट दो तीनों को, ये चीज़ ध्यान से देखना, छोटी हो जाएगी, और तो 2 से काटो 2x लिख सकते हैं ना इसे, प्लस y बराबर 150, ये हो गई इक्वेशन 2। आपकी ज्योमेट्रिकली हमें प्राप्त हो गया है, वो एल्जेब्रिकली प्राप्त हो गया, ज्योमेट्रिकली हम प्राप्त करेंगे, ग्राफिकली भी बोलते हैं इसे। अब ले लो वही फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है हमारे, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यही तो है, देखो 2x प्लस वाई बराबर 160। अब y का कोफिशिएंट 1 है, इसे यहीं रखो, y बराबर 160 है, तो 160 माइनस 2x, बोलो भाई प्यारे बच्चों। अब इसमें भी अब बेटा इसमें भी देखो बड़ी संख्या 160,
160 खाने तो होते नहीं है यूनिट, तो इसमें भी स्केल मान लेंगे आप, कुछ भी रख दो, बड़े मान रखो उसमें, यानी कि एक रख दो x बराबर रख दो। अब कितना, अब 1 2 मत रखना या 0 मत रखना, 0 रखोगे 160 आ जाएगा। 160 का अगर पे मान स्केल आप 10 रुपये का मानोगे तो आपका एक 16 बनेंगे, तो इससे छोटा कर लो, तो आप कितना रखोगे, एक्स का मान रखोगे ना पहले, एक्स ये तो बाई एक्स का मान रख दो 80, तो 80 दूनी 160, तो बाई का मान 0 हो गया। देखो भैया आपने एक्स का मान 80 रखा, तो 80 दूनी 160, 160 में से 160 का 0 आगे नहीं आ गया। अब एक्स का मान रख दो, आसपास रख दो आप, 70 रख दो, लो, तो 70 दूनी 140, तो कितना आया, 20 आ गया। बोलो भाई, फिर देखो 70 रखोगे, 70 दूनी 140, 160 में से 140 में 20 आया। अब रख दो, 80 रख दिया, 70 रख दिया, 60 रख दो, 50 रख दो, 30 रख दो, एज यू लाइक, कई आंसर होते हैं बेटा इसको। अब 60 रखेंगे, 60 दूनी 120, तो 40 आ गया, बन गया हमारा एक का आ गया। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा आपके पास, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 150, तो यहाँ भी y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। अब यहाँ भी बना लो, आप रख दो x बराबर कितना, 60 रख दो, कुछ भी रख दो, x बराबर 60 रख दो, 60 दूनी 120, तो 30 हो गया या नहीं, बोलो बेटा। अब x बराबर 60 रखती है, जो इधर साइड होता है ना इसमें रखे जाएंगे, x तो y का मानेगा। अब 60 अब x बराबर तुम रख दो 50 रख दो, 50 दूनी 100, तो 50 हो गया। बोलो भाई देखो, 50 दूनी 100, 150 में 100 गए, 50 हो गया नहीं। अब x बराबर तुम रख दो, एक ज़्यादा 70 रख दो, 70 रखो, 70 दूनी 140, तो कितने बचेगा, 10 बचेगा। क्लियर है, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब स्केल देखो, सब 10 की टेबल में सब आ रहे हैं, 80 भी, 70 भी, 60 भी, 40 60, तो स्केल मान लो, स्केल मान लेंगे हम, क्या ग्राफ के लिए हम मान लेंगे 10 रुपीज़ इजकल टू 1 यूनिट। ये बात समझ में आई, यानी कि 10 रुपये को 1 यूनिट मान लेंगे। अब 10 के करेंगे, वहाँ पिछले सवाल में हमने 100 के करे थे, अब इसमें 10 20 30 40 50 60, क्योंकि सब इसी में आ जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं, देखो अब देखो, सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 80 है, 80 का मतलब क्या हुआ, 10 8 जा 8, 8 खाने बनने चाहिए, तो 8 बना देते हैं, वो भी x में 8 और y में तो 50 है, तो देखो ऐसे बनेगा, देखो x जैसे y, मैंने इधर का क्यों बड़ा बनाया, क्योंकि पॉजिटिव 80 है, तो 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई में कितने 40 हैं, पॉजिटिव ही है, तो 4 बना लो, 2 3 4 है। वाई में भी ऐसे नेगेटिव तो कोई मान ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लो। अब 10 लिखेंगे, 10 का स्केल माना है ना हमने, 10 रुपये बराबर 1 यूनिट। अब 10 की टेबल लिख लो, 10 20 30 40 50 60 70 80, -10 -20 -30 -40, 10 20 30 40 50 60 70 80, और ये आ जाएगा -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 इधर जगह नहीं थी, हमने इसलिए किए, क्योंकि माइनस की है ही नहीं वैल्यू, इसलिए। अब देखो इसको रखते हैं, कितना है भाई बेटा, 80 और 20। अब ध्यान से देखना, अब मेन चीज़ है, देखो ये दिख रहा है आपको,
ये हमारे पास ग्राफ बन चुका 80 और 0, एक्स पे 80 है तो एस सी 80 है गया और 0 ही आया 80,0। क्लियर है। अब दूसरा क्या है 70 और 20, तो 70 तो ये गया 20 ये गया, तो इसकी सीध क्या बनेगी बेटा, ये देखो ध्यान से देखना 70 20। अब नेक्स्ट क्या था 60 और 40, देखो 60 तो ये हो गया 40 ये गया, तो ये 60,40। क्लियर है। अब देखो स्केल से लाइन खिंच जाएगी एक ये आपका ग्राफ बन गया। और ये इक्वेशन क्या पहली थी 2x + y = 60, यानी 2x + y = 160। क्लियर। अब दूसरी देखते हैं ये वाली 60 और 30, 60 और 30 ऊपर ये यहाँ ले लो 60 और 30, ठीक है 60 और 30। अब कितना था दूसरा 50 और 50, 50 और 50 कहाँ गया, ये इसकी सीधी गई है 50 50 50 50 ये गया लगभग 50 50 ये गई, देखो 50 50 ये गई लगभग। फिर क्या 70 और 10, 70 और 10 किधर गई, 70 एक्स पे वाई पे 10 10 ये तो ये गई लगभग 70 और 10, 70 और 10 ही तो आए थे ये, हाँ बिल्कुल 70 और 10 ही आए। ये हो गया हमारा 70,10। ठीक है, एक बार और चेक कर लो जरा मिनट। ठीक है, ये बन गई देखो 60 और 30, तो ये बनी 60 और 30। दूसरी कहते 50 50 50 और 50 ये बनी है लगभग देखो, और 70 और 10 70 और 10। अब इसको भी सीधी खींच दो बेटा, ऐसे जाएगी लगभग। ये मैं थोड़े कर दूँ थोड़ी, आप जैसे ग्राफ कॉपी बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे। और ये समीकरण वाली क्या हो गई दूसरी वाली 2x + y = 150, 2x + y = 150। ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार। अब आप इसको प्रैक्टिस करना, घर पर समझना, बहुत ही ईजी है अगर आप समझेंगे। फिर बता दूँ 60 और 30, ये जो एक्सिस पॉजिटिव मान जानते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर एक्स के इधर एक्स ऋणात्मक इधर वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से कीजिए, एकाग्रता से काम कीजिए, प्रभु का नाम लेकर काम कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।